welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, आज हम जानने वाले हैं कि आखिर अल्कोहल एडिक्शन है तो क्या है। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्पेशली एडिक्शंस के बारे में बताया था। उसकी पिछली जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको स्मोकिंग एडिक्शन की इन्फॉर्मेशन दी थी। आप वो भी दो मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। और आज की जो वीडियो है मैं वो अल्कोहल एडिक्शन के ऊपर लेकर आई हूँ। अभी अल्कोहल एडिक्शन मतलब ये कि शराब की लत, अल्कोहल की लत इतनी ज़्यादा होना, इतनी ज़्यादा मात्रा में शराब हम खुद सेवन करना, उसका मतलब उसे पीना कि वो एक लत तक कन्वर्ट हो जाए, मतलब नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा। और वो हमारे बॉडी को जो है, हमारी जो फिज़िकल कंडीशन है बॉडी की, एंड आफ्टर दैट जो फाइनेंशियल कंडीशन है जिसे हम कहते हैं, जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन है, देन आफ्टर दैट जो रिलेशनशिप्स कंडीशन है, फैमिली की कंडीशन है, वो भी डिस्टर्ब करती है या फिर ख़राब करती है। ऐसी अल्कोहल की आदत को, पीने की आदत को हम अल्कोहल एडिक्शन कहते हैं। अब मैंने आपको पहली बात ये तो बता दिया कि आखिर अल्कोहल एडिक्शन है तो क्या है। देन आफ्टर दैट कि अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो आखिर हम कैसे जान सकते हैं कि अल्कोहल कोई इंसान पिया हुआ है या फिर किसी इंसान को शराब की लत है या फिर वो शराब पीता है। तो सबसे पहली बात तो है कि जब कोई इंसान शराब पीता है तो उसकी जो बोलने की टोनिंग है वो ब्लरिंग हो जाती है। जैसे कि उसे जो हम कहते हैं कि शब्दों का जो उच्चार होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, मतलब स्पष्ट तरीके से अगर वो नहीं कर पाता है प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर, दैन उसे फिर एनजाइटी होती है, एंड आफ्टर डिप्रेशंस होते हैं, एंड उसके बाद ऐसे कई सारे सिम्टम्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं। या फिर वो चलते वक्त लड़खड़ा जाता है, या फिर जब इंसान शराब वगैरह पीता है तो वो कॉमन तरीके से जितनी बातें करता है नॉर्मल कंडीशन में, उससे कई ज़्यादा बातें जो है वो उस वक्त करता है, और एक ऐसे बहकी बातें करता है कि हम सोच में पड़ते हैं, या फिर कंटिन्यू जो है वो बातें करता ही रहता है। और इतनी बातें होती कि जो है सामने वाला इंसान पूरी तरह से पक जाता है। तो ये भी उसका एक सिम्टम है कि उस इंसान ने अल्कोहल किया है। दैन उसके बाद जो है उसका जो बर्ताव है वो नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल अलग हो जाता है। और उसे वो लड़खड़ा के चलता है, बातें करता है, या फिर वो यानी अच्छे तरह से चल नहीं पाता है, या फिर चलते हुए वो गिर जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि अल्कोहल की वजह से जो है उसकी बॉडी, उसे खुद को बैलेंस करनी नहीं आती, उसको खुद की बॉडी संभालते नहीं आती। इसकी वजह से जो है वो जो है लड़खड़ा के चलता है या फिर लड़खड़ा के बातें करता है। एंड उसके बाद अगर हम कहें तो उसका जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसका जो माइंड कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो इन तरीके से हम जान सकते हैं, या फिर वो इंसान खुद भी जान सकता है कि उसे जो है शराब सेवन किया है और उसे लत लग गई है। दैन उसके बाद अब हम और एक बात जानें कि आखिर कैसे पता करें कि उस इंसान को शराब की बहुत बुरी तरह से लत लग चुकी है। तो उसमें भी पहले बात ये आएगी कि वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बाकी चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय वो शराब के बारे में सोचता है, या फिर वो मतलब सुबह होते ही उसे शराब की याद आती है। हम उसे कह सकते हैं, या फिर उसे शराब पीने के लिए चाहिए होती है। देन और कि वो शराब पीने के लिए वो कोशिश उससे जो बन पाती है वो कर पाता है, और इसके लिए वो बड़े बड़े रिस्क लेने से भी नहीं कतराता। जैसे कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर उसकी उस वक्त इतनी अच्छी नहीं होगी तो वो अलग तरीके से जो है वो पैसों के अरेंजमेंट करके जो है शराब लेकर पीने की कोशिश करता है। जैसे हम कहते हैं कि लोन लेके या फिर किसी से पैसे मांग के। तो ये जो है इस चीज़ से भी हम जान सकते हैं कि उस इंसान को जो है शराब की लत लग चुकी है। दैन उसके बाद जो है उसका जो बिहेव होता है शराब पीने के बाद, वो इंसान ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है या फिर ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये दोनों भी सिम्टम्स है कि जब इंसान जो है
शराब पीने के बाद वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव मतलब वो ज़्यादा गुस्सैला होता है कि जैसे कि और इसकी वजह से वो चीज़ों की तोड़ फोड़ करना, या फिर अगर हम कहें तो वॉयलेंट एक्शन लेना, जल्दी गुस्सा उसे आना, या फिर हाथ वगैरह उठाना किसी पे, ये जो चीज़ें है वो इंसान उस वक्त करता है। दैन तो और मैंने आपको ये भी बात बता दी कि आखिर वो ऐसे क्यों करता है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आखिर क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको याद रखने। दैन और तो और वो जो इंसान है वो भूलने लगता है कुछ चीज़ें, या फिर जो है उसे हेडेक जो है वो आती है, वोमिटिंग जो है वो भी आती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि इंसान जो है उसे लत लग चुकी है। और तो और मतलब वो हर संभव प्रयास करता है जिससे वो जो है वो शराब ले सके, और उसका माइंड जो है वो इतना डाइवर्ट हुआ होता है कि अगर वो छोड़ने की कोशिश करे तो उसे अलग अलग सिम्टम्स जो है वो फिज़िकली या मेंटली भी उसे वो खुद भी फेस आउट करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इंसान फेस करता है जब वो शराब की लत से खुद को अलग करने की कोशिश करता है। क्योंकि मैंने आपको एक स्मोकिंग की वीडियो में बताया था, स्मोकिंग एडिक्शन की वीडियो में, कि अगर एडिक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे इंसान जब वो खुद चाहता है कि वो उस चीज़ को छोड़े तो वो उसके लिए भी इतना आसान नहीं होता। तो आप मेरी वो भी वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको उसमें से भी पता चलेगा कि आखिर स्मोकिंग एडिक्शन की वजह से, एडिक्शन की छोड़ने के वक्त इंसान को क्या क्या तकलीफ़ होती है, और कुछ जो बातें हैं मैं इस वीडियो में ही आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात कि जब इंसान अल्कोहल यानी शराब पीने की छोड़ने की बात करता है तो उसे बाद में बाकी की प्रॉब्लम्स भी उसके सामने आती है, क्योंकि बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाती है अल्कोहल के ऊपर, उनके जो केमिकल्स है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान को उस फिज़िकल और मेंटल दोनों भी सदमों से गुज़रना पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि जब इंसान वो सोचता है छोड़ने की तो उसे इतनी आदत हो चुकी होती है शराब की कि उसे उस शराब की आदत तो बार बार याद जो है वो बार बार आती है, मतलब वो उस अपने माइंड से नहीं निकाल पाता जल्दी शराब के बारे में। दैन और तो और जो है वो फिर से नौशिया जिसे हम कहते हैं वो फेस आउट करता है, वोमिटिंग जो है वो भी फेस आउट करता है। दैन जो हेडेक है मतलब जिसे हम कहते हैं माइग्रेन वगैरह कहते हैं, उसके बाद सर दर्द करना ये भी वो फेस आउट करता है। चक्कर आना ये भी वो फेस आउट करता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो है शराब एडिक्शन जो लत जो छोड़ना वो बहुत मतलब इतना भी आसान नहीं है। एक तरीके से हम अगर कहें तो लत के अंदर जाना आसान है, बट लत से बाहर आना ये इंसान के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। बट ये भी बात नहीं है कि मुश्किल है इसलिए हम वो आदत जो है वो लत है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखिए क्योंकि अगर हमने वो आदत नहीं छोड़ी तो वही आदत जो है वो हमारे बाकी के हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करने के लिए मजबूर कर देती हैं। और कौन चाहता है कि हम खुद भी दुखी रहे, या फिर हम कुछ जो है प्रॉब्लम ऐसे फेस करें अपने हेल्थ से रिलेटेड, या फिर फाइनेंशियल से रिलेटेड, या फिर फैमिली से रिलेटेड जो हैं, या सोसाइटी के रिलेटेड फेस करें हम प्रॉब्लम, या फिर और हमारी समस्या जो लाइफ में है वो उत्पन्न हो। तो फिर ये भी बात उतनी ही सच है कि चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो उस इंसान की, या फिर अगर हम अपने ऊपर भी ले तो भी हमें वो लत छोड़नी ज़रूरी हो। फिर वो लत चाहे किसी भी चीज़ की हो या फिर कौन सी भी अगर बुरी आदत होगी तो भी। एंड वो कहते हैं ना कि अगर शुरुआत भले ही मुश्किल हो लेकिन ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होता है कि हम कोई अच्छा काम करें ही ना। और अगर हम अच्छी तरह से पेशेंस से करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करेंगे तो भले ही थोड़ी सी
मुश्किल हो जाए पहले, उसके बाद जो है हम वो डेफिनेटली वो काम कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छे अगर हम अच्छा काम करने के बारे में सोचें और उस तरह से अपने कर्म करें तो खुद भगवान भी हमारा जो है वो सारथी बनता है। और ये जो उदाहरण है, ये अगर आप कहोगे तो ये महाभारत का भी एक उदाहरण है। क्योंकि अर्जुन का जो उद्देश्य था वो सही था, इसके लिए खुद भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बने हुए थे। वैसे ही अगर हम भी कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान भी हमें ज़रूर साथ देंगे, बस हमें अपने कर्म से जो है वो पीछे नहीं हटना है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आखिर ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वो इंसान फेस करता है जब वो शराब छोड़ने के बाद रास्ते में होता है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे कि ऐसे कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट है, ऐसे कौन कौन से बाकी के ये है हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या फिर फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं वो इंसान फेस आउट करता है शराब की वजह से। जैसे कि अगर हम कहें तो उसका जो स्पीच जो है, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए शराब पिए तो हार्ट रेट जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं रह पाता है। यानी उसे अलग अलग प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं वो होते हैं। जैसे कि हम कहेंगे माउथ कैंसर हम कह सकते हैं, लीवर कैंसर हम कह सकते हैं, कोलन कैंसर हम कह सकते हैं, एंड आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर जो है ये भी वो फेस करता है। दैन उसका लीवर तो ख़राब होता ही होता है। दैन उसके बाद जो ब्लड हार्ट डिसीजेस है, मतलब हृदय के जो रोग है, हृदय की जो समस्याएं हैं वो भी वो फेस आउट करता है। एंड ब्लड प्रेशर का जो रेट है वो भी उसका कम ज़्यादा होता रहता है, जो मतलब वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाता है। एंड उसके बाद उसका हेडेक होना, मतलब उसकी सर दर्द होना, एंड उसके बाद उसके भूलने की आदत जो है वो भी बढ़ जाती है। एंड डिमेंशिया ऐसी जो है वो भी बढ़ जाती है। और जो है उसकी इंसान की जो बुद्धिमत्ता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम होने के लिए शुरुआत होती है। और अगर ये जो सिलसिला जो है वो हमेशा के लिए चलता आ गया और ओवर हमारे बॉडी में अल्कोहल की मात्रा हो गई तो ये हमारे सच कहूँ तो एक मतलब डेथ का मतलब मृत्यु का कारण भी बन जाती है। और ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स में इतना ऑब्ज़र्व किया गया है कि डॉक्टर्स ने कि वो जो इंसान है वो मरने की कगार पे होता है, पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज होता है, बट वो उस वक्त भी शराब की मांग करता है। क्योंकि अब ये क्यों होता है कि उसकी लत ही वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसे कुछ उसके बारे में सोचता ही नहीं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वो फेस करता है। एंड उसके बाद अगर हम कहें तो बॉडी बैलेंसिंग उसे प्रॉपर तरीके से नहीं आती। अब ये तो मैंने आपको हेल्थ की प्रॉब्लम बता दी। दैन उसके बाद इंसान जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करता है। जैसे फाइनेंशियल अगर हम कहें तो पैसे की कमी होना या फिर पैसे का ज़्यादा उड़ा शराब के ऊपर खर्च कर देना ओवर से ज़्यादा। और फिर बात ये होती कि शराब के लिए लोन वगैरह लेना, अगर हम कहें किसी से उधार लेना, तो ये भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस आउट करते हैं। दैन उसके बाद जो है वो फैमिली कंडीशंस जो हैं, रिलेशन कंडीशंस जो हैं, रिलेटिव्स कंडीशन है वो भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि शराब की वजह से जो है इंसान जो है वो बाकी लोगों को वो इरिटेटेड करता है, सच कहो तो। क्योंकि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना या फिर गाली गलौज ये सब बातें करना, अगर हम कहें डर्टी मतलब कुछ डर्टी वर्ड्स यूज़ आउट करना। दैन उसके बाद वो ज़्यादा एग्रेसिव उस वक्त होने की वजह से उसे बिल्कुल मतलब बेमतलब का गुस्सा आना, इसकी वजह से जो है वो जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो रिलेटिव्स में वो भी ख़राब हो जाते हैं। सोशली भी जो है वो ख़राब हो जाता है और उस इंसान की जो इमेज है वो भी पूरी तरीके से वो ख़राब होने के लिए होती है। एंड उसके बाद वो इंसान जो है वो ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। इसके लिए वो हम कहते हैं कि वो जल्द से जल्द मतलब झगड़ालू हो जाता है, सच कहो तो। एंड उसके बाद कभी कभी वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता, इसके लिए खुद को भी वो फिज़िकली जो हार्म करता है। जैसे कि अगर हम कहें तो किसी चीज़ से वो धड़क जाना, हम कहते हैं खुद को चोट वगैरह पहुंचाना या फिर बाकी लोगों को फिज़िकल चोट पहुंचाना, ये भी चीज़ें
उनसे उससे बच जाती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर क्या क्या चीज़ें होती है एंड उसकी वजह से क्या होता है कि माहौल इतना ख़राब हो जाता है कि जो उसके खुद के जो रिलेटिव्स है, बात ये, और जो सोसाइटी है वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है, या फिर उनके जो आपसी संबंध जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि सोसाइटी सोशल प्रॉब्लम्स भी वो क्या फेस कर सकता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, एंड उसके बाद रिलेटिव्स जो प्रॉब्लम्स है वो भी क्या वो फेस आउट करता है। अब सच कहो तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट जानने के बाद हर इंसान चाहता होगा कि मैं इस शराब से ही अपने आप को छुड़ा लूँ। तो अब लास्ट में हम यही देखने वाले कि आखिर इंसान कैसे जो है इस शराब की लत से हमेशा के लिए छुट्टी पा सकता है। अभी सच कहूँ तो शराब छोड़ना इतना इजी नहीं। मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया है कि और उसके जब वो छोटा है तो उसकी कंडीशन कैसे होती वो भी मैंने आपको बताया है। क्योंकि वो फिज़िकली जितना इरिटेट होता है शराब छोड़ते वक्त, उतना ही वो मेंटली भी जो है वो उतना ही इरिटेट होता है। क्योंकि बात ये होती है कि वो छोड़ना चाहता है, लेकिन शराब जो है कहते हैं ना कि इंसान शराब में इतना एक समय बाद इतना आदी हो जाता है कि इंसान शराब को छोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो शराब जो है वो इंसान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तो यही कंडीशन जो है प्रॉपर वो उस शराबी इंसान के पास वो होती है। मतलब वो इंसान छोड़ना चाहता है बट वो शराब जो है वो उसे इस तरह से जकड़ लेती है। तो ये जो बात है इस तरीके से होती है। दैन आफ्टर दैट जो है हम आखिर ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे शराब जो है वो इंसान की ईजी तरीके से छूटे। तो सबसे पहली बात कि ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो जो इंसान है वो कितनी मात्रा में शराब पीता है, और जो है और बाकी लोगों को भी बताइए कि वो शराब पीता है तो उनसे भी बाकी लोगों की भी हेल्प लीजिए, या फिर उस इंसान ने भी बाकी लोगों को जो सच है वो बताना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तब तक उसका सोल्यूशन निकलेगा नहीं। अब मैं ये नहीं कहती कि आप हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम बताओ, बट एग्जैक्टली ऐसे इंसान को प्रॉब्लम बतानी बहुत ज़रूरी होती है जो इंसान आपका, वो कहते हैं हम हितैषी कहते हैं, या फिर जो इंसान आपको हेल्प आउट करता होगा, या फिर जब वो इंसान जो है आपके सोल्यूशन निकालने में, आपकी लाइफ की जो सोल्यूशन निकालने में हेल्प आउट करता होगा। तो ऐसे इंसान को अगर आप अपनी कुछ समस्याएं बताओगे तो भी वो उसमें कभी कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो जो इंसान है वो आपको सबसे पहली बात तो समझ लेता है आपकी प्रॉब्लम को। दैन उस प्रॉब्लम के ऊपर हंसने के बजाय या फिर आपको अलग तरीके से ट्रीट करने के बजाय, गलत तरीके से ट्रीट करने के बजाय वो मदद करने की कोशिश करता है कि कैसे उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे इंसानों से बात कीजिए, अपनी आदत के बारे में बताइए। और ऐसे सच कहो तो आजकल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो एडिक्शंस के ऊपर बनाए हैं, तैयार किए हैं। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारी संस्थानें हैं जो अल्कोहल या फिर अलग अलग टाइप की जो लत है वो छोड़ने के लिए हेल्प आउट करती है। बस आपको उनके पास जो है वो जाना होता है। और तो और आप जो है आपके जो रिलेटिव्स है उनसे भी आप जो है उनकी मदद ले सकते हो, उन्हें भी अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हो। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो गए, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, उन्हें भी आप अपनी लत के बारे में बता सकते हो। दैन और आप स्पेशल जो डॉक्टर्स है उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो जो इसमें माहिर है। दैन रिहैब जो है ये भी शराब छोड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हो डॉक्टर के कंसल्टेंस से, प्रॉपर रिहैब का ये प्रॉपर करके। हाँ, क्योंकि रिहैब में जो है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, और उस तरीके से दैन आफ्टर दैट आप ये
ऑब्जर्व ये भी कर सकते हो कि आपको किस वक्त शराब की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लत होती है उस वक्त, तो उस वक्त आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हो और वो अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप शराब के बजाय अलग अलग जूसेस पी सकते हो, अलग अलग फ्रूट्स जूस वगैरह पी सकते हो। और अगर आप अभी जूस कौन कौन से पी सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, आप ग्रेप्स जूस उस वक्त पी सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हमने ये नोट हुआ है कि शराब में थोड़ी सी जो है मात्रा में ग्रेप्स का भी जो है वो होता है, तो आप ग्रेप्स का ऑप्शन ले सकते हो। एंड लेमन वगैरह जूस वो पी सकते हो। मैंगो जूस अगर हम कहें तो बनाना जूस, एप्पल जूस, स्ट्रॉबेरी, ऐसे बहुत सारे जूसेस जो है जो फ्रेश फ्रूट्स है वो आप उस वक्त पी सकते हो। दैन आप उस वक्त चॉकलेट्स वगैरह जो मैंने बताए थे वो भी आप उस वक्त खा सकते हो, आई मीन टू से। दैन ऐसी जो अलग अलग चीज़ें हैं आप वो कर सकते हो। और कोशिश कीजिएगा जब आप शराब छोड़ते होगे तो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा बिज़ी होंगे तो आपके जो शराब की याद आने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाए। और अगर आपको उस वक्त थोड़ी सी याद भी आ गई तो फिर आप काम के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करो। एंड तो और फिर अपने खुद को थोड़ा सा फ्री माइंडेड भी रखिए। उस वक्त आपके जो बाकी के जो हॉबीज़ है वो जो है वो ट्राई कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग हॉबीज़ होते हैं हर एक के, किसी के बुक रीडिंग्स हो सकते हैं या फिर कुछ अलग डांसिंग, सिंगिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स गेम, जो भी आपके हॉबीज़ हो गए जो अच्छे हो गए वो आप उस वक्त इंश्योर कीजिए, फुलफिल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ये आदत है वो हेल्प आउट हो जाएगी। और तो और जो है आपके एरिया में जो है वो अल्कोहल की जो बॉटल्स वगैरह होती है वो बिल्कुल भी ना रखें। सबसे पहली बात, घर में हो चाहे फिर कहीं और पे भी हो। और तो और जो अगर आपके रास्ते में ही अगर कुछ ऐसी दुकानें होगी जो शराब की होगी तो उस रास्ते से जाना ही अवॉइड कीजिए, सबसे पहली बात तो। क्योंकि बात ये ऐसा ना हो कि जब आप रास्ते से जा रहे हो और आपने जो है किसी शराब की दुकान देख ली, तो हो सकता है कि आपके माइंड में वो थॉट आ जाए कि या फिर आपकी बॉडी जो है वो ट्रिगर दे दे शराब पीने के बारे में, तो उस रास्ते से जाना ही नहीं। वो कहते हैं ना कि ऐसे रास्ते से जाना ही क्यों जहाँ पे हमें मंजिल ना मिले, तो जस्ट अवॉइड दैट रूट। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप कैसे जो है खुद की शराब जो है वो छोड़ सकते हो। दैन उसके बाद आप अलग अलग मतलब यू हैव टू जस्ट इंगेज योर सेल्फ इन अदर एक्टिविटीज़। एंड और भी कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह होगी तो वो भी आप बता सकते हो। मैं अगली वीडियोस में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस विद सच पेशेंस। थैंक्स अ लॉट। और जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट कीजिए बाकी लोगों के साथ, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आपकी एक ये वीडियो जो है उस इंसान का जो लाइफ है वो चेंज कर दे। बिकॉज़ अगर हम सच कहें तो दोस्तों कि जब इंसान कोई लत में होता है तो इंसान वो खुद जानता है और उसकी जो है फैमिलीज रिलेटिव्स वो खुद सिर्फ और सिर्फ जानती है कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस आउट कर रहे होते हैं। क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट आउट होती है इस एक अल्कोहल एडिक्शन की वजह से। और बात ये सच है दोस्तों कि आजकल सिर्फ इंडियाज़ में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा है एडिक्शन के ऊपर। क्योंकि एक सच कहूँ तो ये मतलब एक लत जो है वो इंसान को बहुत बुरी तरीके से हर वर्ल्ड के में, अगर हम कहें हर जग के कोने कोने में इस लतों की वजह से जो है वो इंसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सच पेशेंस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले तो लाइक कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए। बिकॉज भले ही आप लाइक करो या ना करो, बट अगर आप शेयरिंग करोगे और बाकी लोगों को हेल्प आउट होगी तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। एंड अगर इस चैनल पे नया है तो
सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज देखिए जब मैं पहली वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तब आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगी। एंड आई नो कि ये सब जो वीडियोस है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल अगर हम देखें तो हेल्थ जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ है। क्योंकि हमने देखा पिछली बार कि कोरोना की वजह से क्या क्या हुआ था दोस्तों। सो हमें बॉडी जो है अपनी बॉडी फिट रखने की कितनी ज़रूरत है, ये हमें कोरोना ने भले ही बाकी कुछ सिखाया हो या ना सिखाया, बट कोरोना ने हमें इतना तो सिखा दिया है। तो ये जो वीडियोस हैं मैं इसीलिए हेल्थ के ऊपर लेकर आई हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।